नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का ये सेकंड पेपर अपना होने वाला है। बीए फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर मैंने एमसीक्यू आपको करा दिए, साथ में आपकी थ्योरिकल भी करा दिए। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, हमारी साइट पर चले जाओ paperhacker.in पर, वहां पर आपको सब कुछ उपलब्ध है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए या आपको ऐप नोट्स चाहिए, दोनों आपको बिल्कुल, देखो बात करते हैं पीडीएफ नोट्स पे आपको करना पड़ेगा, ऐप नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स दिया जा रहा है। तो जैसी आपकी मर्जी हो, साइट पर जाओ paperhacker.in, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जो लोग वीडियोस पढ़ना चाहते हैं वीडियो से पढ़ सकते हैं। अगले बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पुनरीक्षण किसे आप क्या समझते हैं? ये पुनरीक्षण है, उससे आप क्या समझते हैं? पुनरीक्षण की सीमाएं बताइए। पुनरीक्षण की जो सीमाएं हैं उनके बारे में आपको यहां पर बता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। अब उत्तर। तो बात करते हैं अनुवाद अपने प्रभाव में और विभिन्न दबाव के अंतर्गत अनुवाद कार्य करता है और नियंत्रण तथा दिशा संशोधक और हितैषी जो है वह है पुनरीक्षक। अब यहां पर क्या कही जा रही है, सीधी बात में कहें तो, ठीक है, मतलब एक प्रकार से पुनरीक्षण करना, शब्द का पुनरीक्षण करना, ठीक है, मतलब उसके गुण दोष वगैरह इनकी जांच करना ही क्या कहलाता है? पुनरीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो वही देख बात करते हैं। तो अनुवादक अपनी प्रभा में अथवा भिन्न दबाव के अंतर्गत अनुवाद कार्य करता है, उसकी नियंत्रण और दिशा संशोधन और हितैषी, या फिर वह हितैषी हो या फिर अनहितैषी हो, इसकी जांच करना, इन सभी का काम क्या है? पुनरीक्षण ही कहलाता है। तो बात करेंगे अनुवाद यदि हृदय है तो अनुरक्षक उसका विवेक है। अनुवाद क्या है? अगर हृदय है तो जो पुनरीक्षक है वो क्या? उसका विवेक है। ठीक है, तो बात करते हैं उसके चित्त की भ्रमित उड़ान को, हृदय के घोड़ों की अनियंत्रित दौड़ को पुनरीक्षक कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कहा, उसके चित्र की भ्रमित उड़ान को हृदय के घोड़ों की नियंत्रित दौड़ की निरीक्षक कहा जाता है। ठीक है, बात करें तो वास्तव में देखा जाए तो पुनरीक्षक अनुवाद का अर्थ है संशोधन करना। वही मैंने कहा कि सही है या फिर गलत हमारा पिन बना हुआ है, उसकी प्रकार से जांच करना, संशोधन करना। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? पुनरीक्षक कहलाता है। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो पुनरीक्षक अनुवाद का संशोधन, संवर्धन और परिवर्धन करता है। तो बात करेंगे पुनरीक्षक द्वारा किए जाने वाला यह कार्य पुनरीक्षण कहलाता है। अगर पुनरीक्षक कर दिया गया और इस क्रिया को क्या कहेंगे? हम पुनरीक्षण कहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पुनरीक्षक के गुण। अब पुनरीक्षक के गुण देख लेते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पुनरीक्षक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जैसे बात करें, शब्द कैसा होना चाहिए? निष्ठावान होना चाहिए। बात करते हैं समर्पित और भाव वाला होना चाहिए, कोई ना कोई उसके भाव छुपे होने चाहिए। तटस्थ और विचार युक्त होना चाहिए। तटस्थ मतलब अपने आप में दृढ़ संकल्प रखे हुए, एक अर्थ को व्यक्त करते हुए विचार व्यक्त होना चाहिए। ठीक है, अगले बात करते हैं पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षक और पुनरीक्षण की सीमाओं एवं शक्तियों के बारे में बताना है। पुनरीक्षक और पुनरीक्षण, पुनरीक्षण मतलब संशोधन करना, और पुनरीक्षण मतलब जो ये क्रिया होती है वही पुनरीक्षण कहलाती है। इनकी सीमाओं एवं शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो बात करते हैं पुनरीक्षण और पुनरीक्षक के निम्नलिखित सीमाएं और शक्तियां होती हैं। पहला क्वेश्चन देखा, पहला पॉइंट देखा जाए तो देखा है, पुनरीक्षक को तो सबसे महत्वपूर्ण भाव पर दृष्टि निबद्ध करनी होगी। भाव की रक्षा हुई और या नहीं, भाव की रक्षा हुई है या फिर नहीं हुई है। अनुवाद में कहीं अनुवाद भावों की दृष्टि से स्वयं हावी होकर मूल भावों को डाइल्यूट कर अनावश्यक छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता। वह अपने यहाँ के वशीभूत होकर तोड़ फोड़ क्षमता का दुरुपयोग ना करने पाए। अनुवादक को भाव का संपादन करने की छूट प्राय नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधी बात उन्हें कहा, जो पुनरीक्षक है वो शब्द के भाव को तो समझे मगर उससे कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, इस प्रकार से संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, अगले बात करें, नेक्स्ट की बात करेंगे। तो जो भाव वहां रखा है, जो भाव उसके अंतर्गत हैं, अनुवाद में उसे भी शब्द कौशल से वहां रखने का प्रयास करना चाहिए। मतलब शब्दों का संशोधन करने के बाद भी वहीं पर रखने का प्रयास करना चाहिए। यह मूल अंश माश होती है और इसके वह साहित्य कुशलता का परिचायक देते हैं। ओडिसी में यह देखा जाता है कि वक्ता
वक्ता वाक्यों में अपना लिंग स्पष्ट नहीं करता। जो ओडिसी जो हमारी भाषा है उसमें जो वक्ता होता है वो बात करते हैं, वक्ता वाक्यों में अपने लिंग की बात करते हैं, स्त्री है या फिर पुरुष है, इसकी वह जांच नहीं कर सकते तुम ओडिसी भाषा के अंतर्गत। तो बात करेंगे हिंदी अनुवाद में इसे रखना कैसा है, असंभव है, परंतु पुनरीक्षक उसे कुछ राह बता सकता है। यह पुनरीक्षक ठीक नहीं करता, सटीक बनाने का प्रयास करता है। मतलब ठीक ही नहीं करता और उस शब्द के लिए सटीक बनाने का प्रयास भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ अंतर देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं सीधी बात करें मूल्यांकन होगा यहाँ पर। मूल्यांकन को भाषा के स्तर पर गहरी परख होनी चाहिए, क्योंकि जो मूल्यांकन करने वाला है उसको भाषा पर गहरी परख होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य भाषा के अनुवाद प्राय अपनी रॉ में बहक जाता है। अपनी जो लॉ होती है उसमें क्या होता है, पुनरीक्षक बहक जाता है, क्योंकि भूल की उन वस्तुओं से उसे प्रेम जो है। अतः पुनरीक्षक और मूल्यांकन दोनों को इन प्रत्येक स्तर पर अपनी बेबाक टिप्पणी देनी होनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे यह सारा कार्य व्याकरणीय स्तर पर भाषाई ढांचे को दुरुस्त करना कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो बात दे रखा है तुम्हारा मूल शब्द का वचन अनुवाद में इसे रूपांतरित होता है। मतलब मूल शब्द होता है उसका वचन अनुवाद में, एक वचन बहुवचन में बात करते हैं, भाई रखा अनुवाद में कैसे रूपांतरित हो। अगर मूल शब्द स्वयं अनुवाद स्वीकार कर ले, मूल शब्द अगर स्वयं अनुवाद स्वीकार कर ले तो इस तरह की कुछ सर्वमान्य बातों को ध्यान रखना पुनरीक्षक के दायरे में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे संप्रेषणकर्ता पर पुनरीक्षक और मूल्यांकन की कड़ी नजर पड़ती है। जो संप्रेषणकर्ता होता है उस पर मूल्यांकन और निरीक्षक की क्या होती है, कड़ी नजर होती है। आखिर पाठक तो अनुवाद ही पढ़ेगा, पाठक कौन पढ़ेगा, अनुवादक ही पढ़ेगा, क्योंकि अनुवाद करने वाला ही तो पाठक को पढ़ने वाला है। बात करेंगे मूल तक जाने का अवसर उसे पास शायद ही कभी आए। अतः लक्ष्य भाषा में जो सामग्री वस्तुतः है वह अब लक्ष्य भाषा की है। तो बात करते हैं अतः जो लक्ष्य भाषा की सामग्री है वह अब क्या है, लक्ष्य भाषा की है, मूल भाषा की छाया भाषा न रहे। ऐसे में लक्ष्य भाषा का पाठ संप्रेषण होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से अनुवादक के प्रयासों को शान चढ़ाने को भी पुनरीक्षक और मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। छठे पॉइंट की बात करें, अनुवादक बहुधा निष्पक्ष रह अनुवाद करता जाता है। पुनरीक्षक और मूल्यांकन यहाँ पर संकेत कर सकता है कुछ कुटी उक्तियों और अपना संदर्भ खो चुकी हैं। कुछ में सामाजिक कुटता बढ़ने की संभावना रहती है। अनुवादक के माध्यम से उनका विस्तार न करना विज्ञता का परिचायक है। सांस्कृतिक संबद्धता में भी सहायक होगा। यह मूल्यांकन और पुनरीक्षक के स्वविवेक की ज्यादा मांग करता है। ठीक है, तो स्वविवेक मतलब स्वयं के विवेक की ज्यादा वह मांग करता है मूल्यांकन, जो कि निरीक्षक होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे तो बात करते हैं पुनरीक्षक की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पुनरीक्षक की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि बात करें मूल भाषा और लक्ष्य भाषा पर अधिकार होना चाहिए। जो मूल भाषा होती है बोलने वाले की, लक्ष्य भाषा होती है पहुंचने वाले की। ठीक है, तो बात करते हैं उस पर क्या होना चाहिए, पुनरीक्षक का अधिकार होना चाहिए। बात करेंगे अनुवादक के पुनरीक्षक के हेतु धैर्य व निष्ठा होनी चाहिए। बात करेंगे उसमें तटस्थता होनी चाहिए, वरना आदिवादी पक्षवाद जो होता है उसमें दृष्टि से अनुवाद के प्रति न्याय कर देगा। चौथा पॉइंट की बात करें तो शैली की बात आने पर पुनरीक्षक देखे कि अनुवादक की जगह है वो मूल की शैली की बाधा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। मतलब उसकी जांच करनी चाहिए, जो शब्द होता है उसके अनुवादकों के द्वारा जांच करवानी चाहिए। ठीक है, कि वह शैली की जो मूल जगह है उसकी बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बात करेंगे पांचवा, पुनरीक्षक संशोधन और संपादक बनाने की क्षमता रखता है ताकि उसे निखारे और भाष्य की दृष्टि से परिष्कृत करा दे। ठीक है, बात करते हैं छठा पॉइंट, मूल की साहित्यिक बारीकियों की रक्षा होनी चाहिए। वहाँ रखने वाली बातों को खुलासा न कर तदनुरूप उन्हें उग्र रखने का प्रयास करना चाहिए, उग्र बताने का प्रयास करना चाहिए, जो कि श्रोता के लिए आप आराम से समझ में आ सके। बात करें शब्द चयन व्याकरणीय स्तर, वाक्य सौराष्ट्र और वाक्यों के
अनविति अवतरणों की संरचना, भाव भाषा के भावानुकूलन, विचार प्रवाहन और भाव प्रणय स्थितियों के संदर्भ में पुनरीक्षक में जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पुनरीक्षक जो होता है, जो जांच करता होता है शब्द का, उसके बारे में इन सब की परख होनी चाहिए। अगले बात करेंगे, भाषा विश्लेषण की क्षमता हो ताकि अनुवाद में भाषागत विशिष्टियों की संभव हुई या ना हुई, इस दृष्टि की परख होनी चाहिए। ठीक है, अगले बात करें तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुवादक के हाथ में चाबुक नहीं, क्या है, कुम्हार के हाथों की तरह चाक पर गीली मिट्टी उबारने की स्थिति होनी चाहिए। इसके लिए पुनरीक्षक और अनुवादक में आपसी रिश्ते कैसे होने चाहिए, शांतिपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, पुनरीक्षक वाला, वो होता है समाप्त। तो हमने पुनरीक्षक और पुनरीक्षण के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में, उसके महत्व के बारे में, इन सब के बारे में हमने देखा। अभी आप क्या करेंगे, अभी इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार और देखेंगे, 1 से 2 बार 2 की स्पीड में देखेंगे, 2 की स्पीड में आप लोग और देखेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अजीब से होते हैं, क्योंकि आपने आज तक तो पढ़े नहीं ऐसे क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके लिए। तो इन क्वेश्चनों पर 1 से 2 बार नजर डालना है, जो कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए या फिर भैया जी एप्स नोट चाहिए, है सेम ही दोनों। ठीक है, जो आपकी मर्जी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया रहे हैं साइट पर, पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी, प्ले लिस्ट आपको वहीं मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी प्लेलिस्ट वहीं मिलेगी, और थ्योरिकल पीडीएफ भी वहीं मिलेगी प्लेलिस्ट वाली। सब कुछ आपको साइट पर उपलब्ध है, आराम से साइट पे जाओ, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की। साइट पर जाओगे, 4 सेमेस्टर के बटन में जाओ, वहीं प्लेलिस्ट है, वहीं पीडीएफ है, वहीं एप्स हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल है, वहीं डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।